आज हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो पेपर फिर जनवरी में जाएगा, दिसंबर में नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न क्या है कि सिंपली 2 से ढाई महीना तो देना ही पड़ेगा इन्हें, और आपके पास 2 महीना 20 दिन के करीब हैं कुल मिलाकर के। और समझते हैं क्या चेंजेस हैं। पेपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? ऑफलाइन ही है ऑफकोर्स, जैसा इस बार हुआ। पेपर इस बार कंपैरेटिवली हम उसको मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ कहेंगे, कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ। तो तैयारी अपनी कैसी रहनी चाहिए, क्या चेंजेस हैं, फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कई नंबर आपके फॉर्म भरने से तय हो जाते हैं कि आप क्या वहाँ पे स्कोर करने वाले हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हर साल। क्योंकि मैं इस फील्ड में, अगर हम यूट्यूब की भी बात करें तो हम बहुत पुराने समय से हैं, प्राचीन काल से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो हाई स्कोरर्स रहे हैं, 143, 41, 40, 37, 38, ये सब कॉमन स्कोर्स हैं जो हर साल आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज सारी चीज़ों को। सीटेट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फॉर्म भरते समय। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, और सिलेबस, एज और वो सारी चीज़ें तो हम करेंगे डिस्कस। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। आपका पेपर जो है वो है सिंपली 21 जनवरी को, और आज से ही यानी 3 नवंबर से आप अप्लाई शुरू कर सकते हैं। अप्लाई करना, फॉर्म जैसे भी भरें, चाहे वो साइबर कैफ़े से भरें, चाहे वो खुद से अप्लाई करें, ध्यान से भरिएगा, क्योंकि गलती के चांसेस निल बटे सन्नाटा हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना। करेक्शन की एक विंडो है, लेकिन उसमें भी सारी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैच बात पे आते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है 21 जनवरी है, यानी एक दिन में पेपर हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि पेपर ऑफलाइन है, OMR शीट पर होगा, जैसे इस बार हुआ था। ऑनलाइन पेपर नहीं ले रहे हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। एक एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना कोई समझदारी की बात है भी नहीं। तो अगर हम देखें तो वही 150 नंबर का पेपर रहने वाला है आपका, और 135 सिटीज़ में ये होगा, 20 भाषाओं में होगा पेपर। 18वां एडिशन है ये सीटेट का, यानी इससे पहले 17 बार पेपर हो चुका है, और प्राचीन काल से जो सिलेबस चला आ रहा है उसी को वैसे ही दे दिया, बट पेपर मुश्किल बनाने लग गए हैं पहले से, है ना। तो समझते हैं कि करके चीज़ें क्या हैं। अगर मैं बात करूँ, ये पेपर का स्ट्रक्चर है, 150 नंबर का आपका पेपर है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अगर हम देखें यहाँ 3 नवंबर, यानी आज से 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। कहाँ? ctet.nic.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, फॉलो उसको क्लिक करके और आप फॉर्म अपना भरिए। सारी डिटेल्स, आपका फोटो जो है स्कैन होना चाहिए, आपके सिग्नेचर स्कैन फॉर्म में आपके पास होने चाहिए, है ना। और अगर आप पियरिंग में हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। NCTE के अकॉर्डिंग जो आपका नॉर्म है कि अगर TTC यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपने एनरोल कर लिया है, तो चाहे आप पहले दिन में क्यों ना हो, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। किसके लिए? सीटेट में सीटेट में बैठने के लिए, अपीयर करने के लिए, ऑफकोर्स। तो 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक करेक्शन विंडो रहेगी, है ना, कि आप कोई आपका पर्टिकुलर अगर गलत हो गया है तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर करेक्ट नहीं हो पाया तो हम उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है। दूसरा, सिटी चेंज नहीं होगी, तो सिटी सोच समझ करके भरनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे सिटी भरने के लिए, तो जो सबसे क्लोजेस्ट है या जहां आप रहते हैं उसको फर्स्ट भरिए। ज़्यादातर केस में फर्स्ट मिल जाती है, क्योंकि स्कूल में एग्जाम होता है, आपके आसपास किसी CBSE के स्कूल में होगा एग्जाम, तो वो एक बात है। मोर देन 1 एप्लीकेशन आपको नहीं भरनी है, चाहे आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। यानी प्राइमरी के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है आपका लेवल 1, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है लेवल 2। तो दोनों भी भर रहे हैं तो वो एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन से ही हो जाता है। आप अलग अलग, एक इंसान अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन फिल करते हुए पाया गया तो आगे फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी उसको हटाया जा सकता है। तो ये बेसिक बात है जिसको हम ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फॉर्म भरते समय ही कई लोगों को गलती हो जाती है, जिनको सही गाइडेंस शायद नहीं मिल पाती है। लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए हिंदी रखें, क्योंकि हम कितनी भी बुरी हमारी हिंदी हो, इतनी बुरी नहीं होती है कि नॉर्मल एक कविता आएगी, पैसेज आएगा, उसको सॉल्व ना कर पाएं, छोटा सा होता है कंपैरिजन में। इंग्लिश अगर आप लेते हैं लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली मुश्किल होती है ना। सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसमें पोइट्री वाला जो सेक्शन है वो उसमें आता है आपका, एक पोइट्री आ जाएगा, या दोनों पोइट्री भी आ सकते हैं, जो पैसेज है। और पोइट्री का पैसेज सॉल्व अच्छों से नहीं होता, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनसे भी नहीं होता, है ना। दिक्कत होती है उसमें, नंबर कटने के बहुत चांसेस होते हैं, और उसकी पेडागॉजी भी हल्की सी इधर उधर हो जाती है टाइम्स। तो लैंग्वेज 1 कोशिश कीजिए हिंदी ही लें, ये मेरी आपको एडवाइस है, मर्जी आपकी है, लेकिन ये सालों साल का एक्सपीरियंस है, जो हर साल यही दिक्कत आती है। हिंदी लैंग्वेज 1 में इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेंगे, आपके कई नंबर कम होते आपको दिखेंगे। अगर लग रहा हो कि ये बात सेंस बना रही है नहीं, तो एक काम कीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइएगा जो अभी पेपर हुआ है, और दोनों सेक्शन सॉल्व करके देखिएगा, हिंदी वाला लैंग्वेज 1 और इंग्लिश वाला लैंग्वेज 1, आपको खुद से पता लग जाएगा। तो हिंदी कितनी भी मुश्किल आ जाए तो भी हम कर लेते हैं, चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, है ना। ये मत सोचिएगा इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 ले लें, बिल्कुल भी मत लीजिए।
कई नंबर आपके बच जाएंगे। ये एक छोटी सी एडवाइस है। तो फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 1 जब चूज करने की बात आती है तो आप हिंदी लीजिए और इंग्लिश लीजिए लैंग्वेज 2, या अगर कोई और लैंग्वेज लेनी है तो वो आपका अपना पर्सनल कॉल है। चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैलिडिटी की अगर हम बात करें, लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपकी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार आपने सीटेट दिया, बात खत्म हो गई। अब वो नहीं है कि 7 साल का वेट आपको करना पड़ेगा, है ना। जिंदगी भर आप अपना जो डिजी लॉकर है ऑनलाइन सर्टिफिकेट रख सकते हैं संभाल करके। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, अगर आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग के फर्स्ट डे में भी अपने DLED, BLED, BTC, DED, वॉट एवर द नेम इज, जो भी आपके डिप्लोमा का या फिर डिग्री का भी अगर सेकंड पेपर की बात करें तो BEd वालों को प्राइमरी से हटा ही दिया गया अभी के लिए। तो अगर आप चाहें और आपको फर्क ना पड़ता हो फी से, तो आप दे के रख सकते हैं कि इन फ्यूचर कुछ चेंज हो तो हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड हो। बट आज के हिसाब से तो प्राइमरी से बाहर हैं BEd वाले। तो अपीयरिंग की अगर हम बात करें, ये मैं आप लोगों को दर्द देने की बात नहीं कर रही हूँ, इस बात से मैं भी अगर हम देखें तो खैर छोड़िए। अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अगर आप पहले साल में हो, दूसरे साल में हो, पहले दिन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरिए सीटेट का। ठीक, सीटेट में आप एलिजिबल हैं। सेंटर की अगर हम बात करें, 4 चॉइसेस मिलेंगी। तो पहला जो सेंटर है, अगर वो नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं अवेलेबल हुआ तो तीसरा मिलेगा। टाइमली अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, यानी OMR शीट पे जाकर के आपको स्कूल में पेपर देना होगा। कंप्यूटर वाली दिक्कत यहाँ नहीं होगी। तैयारी इस बार पहले से ही, समय से ही शुरू कर दीजिए। इस बार का पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेबस बेशक सेम है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी घुमाई हुई है। तैयारी कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे। कंफर्मेशन पेज, यानी आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप डाउनलोड करके रखिए। कंफर्मेशन पेज जब आप पूरा फी वगैरह सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। तो उसको अपने पास PDF की फॉर्म में डाउनलोड करके रखिए, ऐसा सीटेट कहता है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, यानी दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। करेक्शन, जो प्रॉब्लम है करेक्शन की, वो मैंने आपको बता दी है कि आपका सिटी का जो करेक्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहली चॉइस ऑफ सेंटर जो भी भरी है, मान लीजिए दिल्ली भरी है, मैं दिल्ली रहती हूँ, बुलंदशहर भरा है फॉर दैट मैटर, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है दिल्ली, सेकंड है बुलंदशहर, थर्ड है गाजियाबाद या कुछ और। अब मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगी। 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में करेक्शन ओपन है, लेकिन सिटी चेंज नहीं होगी, सेंटर नहीं आप चेंज कर पाएंगे उस दौरान। बाकी अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई तो वो कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए एक ही बार में अच्छे से फॉर्म को भरिए, ठीक है ना। अगर बात करें हम सिलेबस की अब, तो एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस एज इट इज है, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के लिए, 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए। 150 में से 90 नंबर जनरल कैटेगरी को लाने होते हैं, 82 लाने होते हैं किसको, किसी भी अगर रिजर्व कैटेगरी से आप हैं तो। ठीक, अभी आपके पास समय है, टारगेट 90 और 82 का ना बनाएं, कोशिश करें 120, 130, 140 तक भी लोग लेकर के आते हैं, 143 भी हमारे लर्नर्स लेकर के आ चुके हैं। तो वो आप अपने हिसाब से एक बड़ा टारगेट सेट कीजिए और पढ़ाई कीजिए अभी से। फ्री नोट्स वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैच में एनरोल होना है, एक टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना है तसल्ली से हर दिन, तो वो भी आप कर सकते हैं। एज की बात रही तो एज इज नो बार अगेन, किसी भी टेट एग्जाम में एज का कोई पंगा होता नहीं है। आप 99 साल के हैं तब भी आप पेपर, छोटी सी बात थी। इसके अलावा आपके ये 5 सब्जेक्ट हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस हम लोग करेंगे ही एज यूजुअल। और CDP यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लैंग्वेज 1 जो भी आप हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं वो 30 नंबर की। लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स, EVS। और जो पेपर 2 वाले उनका ये हटा करके क्या हो जाता है यहाँ पे 60 मार्क्स का, या तो SST या फिर मैथ्स जो भी आपने चूज किया होगा, ठीक है ना। SST और मैथ्स 60 मार्क्स में। तो एक बेसिक सी बात हो गई। सिंपल लिखा हुआ है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, आपके सिलेबस में, कि आपको NCERT की किताबें पढ़नी चाहिए। अगर पेपर 1 की बात करें तो आपको कक्षा 1 से 5 तक की किताबें अच्छे से पढ़नी चाहिए NCERT की। अगर पेपर 2 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक की किताबें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए NCERT की। अगर आप बैच में हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप एक बार को आपको समरी मिल जाती है सारी, या चीज़ें मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं एक करके। अदरवाइज NCERT आप प्रेफर कीजिए और प्रीवियस ईयर, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। नहीं तो प्रीवियस प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, है ना। आपकी तैयारी में ये चीज़ काम आएगी। बाकी आगे की क्लासेस आपकी कैसे शुरू होंगी उस पर जल्दी ही चर्चा करेंगे। कल और परसों मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो एक सेमिनार के लिए जाना है कहीं, तो रायपुर जाना है बेसिकली। तो उसके बाद हम प्लान करेंगे। इतने आपके सामने एक इंटरव्यू जो इस बार, क्योंकि इस बार के स्कोर कंपैरेटिवली कम रहे हैं हर साल के मुकाबले अगर हम देखें, तो वो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस इंटरव्यू देखिए लोगों ने कैसे क्रैक किया। 60-70% लोग अभी भी फेल होते हैं पेपर में। तो ये ईजीएस्ट कह सकते हो आप इसको एग्जाम, लेकिन इसकी अप्रोच अगर सही नहीं रहती, अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ रहे, सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, पढ़नी चाहिए पेडागोजी, आप ग्रामर में लगे हुए हैं, व्याकरण पढ़े जा रहे हैं, या फिर कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत आएगी, है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई। बाकी सिलेबस पे चर्चा एक अलग से वीडियो में करेंगे जो हर साल हम लोग करते हैं। तो वो एक बात हुई। और कोई छोटी मोटी बात हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा
काफ़ी सारा डिस्कशन है जो हम लोग अब करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया हो। बात रही दीपावली की, तो हाँ दीपावली तक का कुछ ऑफर भी है जो मुझे टीम ने बताया है 20 तारीख तक, ठीक है जी। और कब तक आ सकती है? पढ़ पढ़ के डिमोटिवेट हो गए हैं कि यूट्यूब में डांस करके मन बहला रहे हैं। शांतनु थोड़ा बहुत कर लीजिए डांस अगर आप करते ही हैं यूट्यूब पे, है ना। बट पीआरटी की वैकेंसी कभी भी टपक सकती है। बुक जो है ऑलरेडी क्लास नोट्स वाली आती ही है, नई बुक भी जब आएगी तो बता दिया जाएगा, है ना। तो लगातार ये लंबी जर्नी है जो आपके एग्ज़ाम्स की है। एलिजिबिलिटी में तो बता रहे हैं कि फाइनल ईयर या पास आउट ही दे सकते हैं, प्लीज़ क्लियर करिए। सेकंड थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं कि नहीं। देखिए इन्होंने साफ साफ एनसीटीई को रेफर किया हुआ है, और अगर मैं आपको एनसीटीई का नोटिफिकेशन दिखा भी दूं जो हमने पहले उस समय भी डिस्कस किया था, इन्होंने साफ साफ एनसीटीई को किया हुआ है क्या रेफर। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, ये शेयर भी कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे। एनसीटीई ने क्लियरली कहा हुआ है, अगर हम एस्टेट की बात करें तो उन्होंने कहा था फाइनल ईयर का, लेकिन वो भी पता नहीं वो लोग क्या सोच के कह गए, क्योंकि आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा हुआ है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट अ कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी बोले तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स and undergoing the teacher training course can be said to be pursuing such teacher training course and a fair reading of clause इतने NCTE guideline dash a person who has been admitted in TTC and is pursuing he she can appear in the TET examination। तो देश भर में कोई भी TET examination अगर आप है आपका और आप किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ रहे हैं, इसमें ना ये लिखा है कि सेकंड ईयर ना ये लिखा है फर्स्ट ईयर, सिंपली आपने एनरोल कर लिया है, दैट मीन्स आपको परस्यूइंग काउंट किया जाएगा, आप अपीयरिंग में काउंट होंगे। सिंपल बात। तो कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता, आप इसको यूज भी कर सकते हैं एज एन एविडेंस अगर जरूरत पड़े। बाकी सीटेट ने ये मुद्दा रखा ही नहीं है, सीटेट ने साफ साफ कह दिया, एनसीटीई ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से चले जाओ, और आप एनसीटीई की वेबसाइट पर जाएंगे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। इस पर प्रीवियसली भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। आप डे 1 पे भी आपका एडमिशन कल हुआ है अगर अपने डाइट में, अपने डीएलएड में, जेबीटी में, वॉटेवर, तब भी आप एलिजिबल हैं सीटेट के लिए। और अगर मैं बात करूं आपकी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, ऐसा कोई मुद्दा